बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का है। इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें टोटल जो कि आपके 100 MCQ आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कम आपको, यदि आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी नहीं है अन्य यूनिवर्सिटी आपकी है, तब भी इसमें से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं। और यदि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से आप हैं तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलने वाले, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। वैसे तो यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी आपकी हैं, मैंने सभी यूनिवर्सिटी का जो है पेपर ऑलरेडी मैंने सोल्व करा दिया है। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी का एक पेपर आपको देख लेना है और एक दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर आपको देख लेना। 2 पेपर कम से कम आपको देख के ही आपको जाना है भाई। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं इस बार। और चाहे तो इसकी जो है आप चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। इसकी मैंने चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने पूर्ण करा दी हैं। सारे आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो, अब इस पर जब डिस्क्रिप्शन में टच करोगे तो इसके नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज वाली। आप जाकर इसमें जो है सारी क्लासें जो है चैप्टर वाइज ले सकते हैं और या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर जो कि मैंने सॉल्व किया है आप उसको भी देख सकते हैं। चलिएगा आज की क्लास के माध्यम से जो कि आपका कंपलसरी का पेपर है, ये BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस सभी कोर्सों में आपका आयोजित होता है, सभी विश्वविद्यालय में होता है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी क्लास। चलेगा पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा सभी यूनिवर्सिटी का। इसमें जो है टोटल आपके 100 आपके MCQ दिए हुए हैं और आपका 100 नंबर का पूरा पर आपका पेपर भी आएगा। 2 घंटा आपका दिया जाएगा समय इसको करने को। चलेगा सबसे पहले यहाँ से मैं आपको जो है निर्देश आपको पढ़ लेना। वैसे तो इसमें 100 क्वेश्चन है, आपका 100 में से 100 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको छोड़ना नहीं है। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्क्रीन पर, जो कि पहला क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि जो है पर्यावरण नियोजन एक जो है एवं जो है नीति हेतु राष्ट्रीय काउंसिलिंग भारत की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये आपको बताना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो है किसे जो है टेक्नो परितंत्र जो है माना जा सकता है, तो किसको जो है टेक्नो परितंत्र जो है माना जा सकता है। तो इसमें जो है आपका हाईली टेक्नोलॉजिकल आपका एग्रीकल्चरल आपका फील्ड को माना जा सकता है, जिसको हम अत्यधिक तकनीकी युक्त जो है कृषि जो हेतु जो है क्षेत्र जो होते हैं इसको हम मान सकते हैं। इसका सही सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कि कौन सा जो है इसमें का विकल्प जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि BOD जो है एक वायु प्रदूषक की माप है, तो ये क्वेश्चन गलत है ऑप्शन, क्योंकि BOD जो होता है ये वायु प्रदूषक की माप नहीं होती है, जो है ऑक्सीजन की जो है नीडेड होती है, ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता होती है। किसकी होती है? ये जो है O2 की जो है नीडेड होती है, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम इसमें का गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारे स्क्रीन पर आज 4 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो छोड़ूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। और साथ में जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, तो मुझे अपना पेपर जो इस नंबर पर मुझे भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोला जो है आपने अपने जो है मार्कशीट पर सही भर के आए हुए हैं। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। अभी टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप भेज सकते हैं। कुछ जो है स्टूडेंट टेलीग्राम नहीं यूज करते तो उनके लिए ये स्पेशली व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर अपना पेपर जरूर भेज देना 8173840090 पर। इस पर व्हाट्सएप कर देना, फोटो भेज देना, फिर उसके जो PDF बनाकर भेज देना, इससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कितने % गोला जो है अपने सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि इंडियन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब जो है इसका कह सकते हो अधिनियम ये किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1972 से हुई थी, 1972 से ही। इसका लगाइएगा D ऑप्शन, इसमें का भी जो है एकदम राइट रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से जो है जीवधारी आहार श्रृंखला के अंतिम छोर पर स्थित है। तो आहार श्रृंखला जो कि फूड चेन आपकी जो होती है, इसके सबसे अंतिम छोर पर कौन से आते हैं सभी को बताओगे। सबसे पहले आपके हरे पौधे आते हैं, फिर इसको जो है ये हरे पौधे को जो है खाकर जो है शाकाहारी जीव खाते हैं इसको, फिर शाकाहारी जीव को जो है मांसाहारी खाते हैं, फिर मांसाहारी जीव जो मर जाते हैं, जो मरे हुए जीव को जो है जो खाते हैं उसको हम मृतभक्षी कहते हैं। मृतभक्षी का मतलब होता है ऐसे जीव जो सड़े गिले या फिर जो है मरे हुए जानवरों या फिर चीज़ों को खाते हैं, तो उसको मृतभक्षी कहते हैं। तो मृतभक्षी जो है सबसे अंतिम छोर पर आते हैं, तो इसमें का जो है B ऑप्शन एकदम से रहेगा मृतभक्षी।
जिसको जो है हम अपघटक भी कहते हैं, जिसको जो है हम अपघटक भी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषित में जो है शामिल होते हैं, स्वपोषित में जो है क्या शामिल होते हैं, तो इसमें जो है ग्रीन प्लांट और जो है सम बैक्टीरिया, इसमें जो है कुछ आपके हरे पौधे और जो है कुछ बैक्टीरिया इसमें जो है सम्मिलित होते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ 7 नंबर कि सेम्प्रोटॉप्स में जो है शामिल होते हैं, तो इसमें जो है मशरूम और जो है कवक दोनों शामिल होते हैं। इसका आप लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन में जो है सुंदर बहुगुणा एक जो है उल्लेखनीय व्यक्तित्व वाले जो है व्यक्ति थे, और यह आंदोलन जो है किस नैतिक पर जो है आधारित था। तो पहली बात ये समझ लो कि जिस चिपको आंदोलन के जो प्रेता है, इसके जो शुरुआत करने वाला जिसको श्रेय जाता है, तो आपके सुंदर जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, क्योंकि इन्होंने जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आपको एक क्वेश्चन तो ये बन गया। और दूसरा, ये जो आंदोलन था ये किस नैतिकता पर आधारित था आपको बताना। तो ये आंदोलन था, ये सत्याग्रह और जो है अहिंसा पर जो है आधारित था। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि फ्लाई ऐश जो है उत्पादित होती, फ्लाई जो ऐश होती है, तो ये जो है तापीय पावर प्लांट से इसकी जो है उत्पत्ति होती है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि केमोसिंथेसिस, जिसको हम रसायन संश्लेषण कहते हैं, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो इसके द्वारा क्या होता है आपको बताना है। तो ये जो 10 नंबर क्वेश्चन, इसके द्वारा जो बैक्टीरिया जो अपना भोजन जो है स्वयं निर्मित करता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि जैव विविधता मुद्दे के प्रति जो है जागरूक बढ़ाने हेतु जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक संयुक्त राष्ट्र पारित दिवस है, और इसे जो है वर्तमान में यह मनाया गया है, अभी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को जो है मनाया जाता है। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है उत्पादित विद्युत ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा आता है, तो अधिकतम हिस्सा जो आता है कहाँ से आता है, तो ये जो तापीय पावर प्लांट से आता है। ठीक है, इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, जो कि है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो में जो है धर्म संवाद को जो है संबोधित किया था, तो किस सन में किया था संबोधित, तो जो है ये जो है इन्होंने किया था 1893 में किया था। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नव वेदांत के सर्वप्रथम प्रतिनिधियों में से एक थे, तो कौन थे? नव वेदांत की जब भी बात आएगी तो आपके जो थे विनायक दामोदर सावरकर जी थे। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। वी डी सावरकर इनका पूरा नाम है, जो है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर जो कि दिया हुआ है कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, जिसको हम TISS, ये जो है अवस्थित है, तो ये जो है कहाँ अवस्थित है तो आपको बताना। तो जो है महाराष्ट्र मुंबई में अवस्थित है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता किस हिंदू महाकाव्य का जो है हिस्सा है, तो श्रीमद् भगवत गीता जो है ये किसका हिस्सा है, तो ये जो है महाभारत का हिस्सा है। किसका है? ये महाभारत का हिस्सा है, जिसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, बायोस्फीयर 2 जो है ये क्या है आपको बताना है। तो इसकी हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है एक आरेकल एरिजोन में एक जो है अनुसंधान केंद्र है, जिसको हम कहते हैं रिसर्च फैसिलिटी, लोकेटेड इन द केरल में स्थित है। ठीक है, इसको आप लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि विकीपीडिया के बारे में जो है कौन सा जो है विकल्प सही है। विकीपीडिया सभी को पता होगा, अधिकतर जानकारी जो आप गूगल पर सर्च करते हो विकीपीडिया के माध्यम से ही आती है। ठीक है, तो विकीपीडिया क्या है? सबसे पहली बात तो ये है ऑनलाइन जो है शॉपिंग कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी नहीं है, इसको छोड़ो। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये एक जो है ऑनलाइन मुक्त ज्ञान कोश है, बिल्कुल इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। या जो है एक डेटाबेस है, आम डेटाबेस है, तो आम डेटाबेस में भी हो सकता है, लेकिन आम डेटाबेस नहीं, इसको छोड़ो, ये भी नहीं सही रहा। कुछ देशों में जो सोशल मीडिया के रूप में ये जो है जाना जाता है, तो ये भी गलत रहेगा। इसमें का केवल जो है मेरे हिसाब से इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही है बस। ठीक है, तो इसमें का जो है आप पहला विकल्प लगाइएगा। अगला देखिएगा कि ट्विटर जो है, जो कि सभी लोग यूज करते होंगे, तो ट्विटर
में के बारे में जो है कौन सा इसमें का विकल्प सही है तो आपको बताना। तो पहली बात तो ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन सही है इसमें का। एक प्रकार की जो है सोशल नेटवर्किंग साइट भी है, बिल्कुल एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो साइट हो सकती है मे बी। और जो है ये जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है, बिल्कुल है, यह मुक्त जो है, ये तो हो नहीं सकता, यानी जो है डेटाबेस, मुक्त डेटाबेस तो हो नहीं सकता। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेंगे, तो आप इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा। 19 नंबर का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा कि गांधी जी जो है, गांधीजीवादी जो है मूल्य में क्या शामिल नहीं है तो आपको बताना। तो गांधी जी के जो मूल्य थे, ठीक है, तो उनका जो है अहिंसा, क्योंकि उनका अहिंसा परमो धर्म मानते ही थे, और सत्याग्रह भी उन्होंने किया था, और करुणा भी जो है उसमें उनके मूल्यों में समाहित है। लेकिन आक्रमण जो है, विरोध जो है, उनके जो है मूल्य में शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 21 नंबर कि भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है विनिमय ये जो है होता है तो किसके द्वारा होता है तो आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो है होता है, ठीक है, तो ये जो होता है केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम जो कि 1995 के द्वारा होता है, ठीक है, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा 22 नंबर कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित 7 पापों में जो है क्या समाहित नहीं, तो महात्मा गांधी जी ने जो है 7 पापों की अवधारणा दी थी, वो भी यंग इंडिया पुस्तक में, ठीक है, तो उसमें तो है क्या समाहित नहीं तो आपको बताना है। तो भाई के बिना धर्म ये भी समाहित है, चरित्र के बिना ज्ञान ये भी समाहित है, नैतिकता के बिना वाणिज्य ये भी समाहित है, लेकिन मानवता के बिना विज्ञान ये जो है इसमें समाहित नहीं है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आप देखिएगा जो कि है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि 7 सामाजिक पातक सूची महात्मा गांधी द्वारा जो है प्रकाशित की गई, तो यंग इंडिया पुस्तक में किया गया है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि द ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखा है तो आपको बताना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो लिखा है हेडिन ने लिखा है। किसने लिखा है? हेडिन ने लिखा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा सहजीविता यानी सिम्बायोसिस जो है एज इकोलॉजी मीन्स यानी सहजीविता का जो है परिस्थिति में अर्थ क्या है तो आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इससे जो है भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच जो है आपसी ये लाभकारी संबंध है, ये संबंधित है, इसी से आप इसमें का पहला लगाइएगा। अगला देखिएगा कि अर्थ फर्स्ट ये क्या है, अर्थ फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर की हम बात करें तो ये जो है एक अराजक जो है पर्यावरणीय जो है प्रवक्ता समूह है, इसमें का बी लगाइएगा। अगला देखिएगा आधारभूत जो है मानव मूल्यों में शामिल है, तो आधारभूत मानव मूल्य में जो है सत्य, प्रेम, शांति, ईमानदारी ये सभी शामिल हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा कि कौन सा जो है कथन जो है सही है आपको बताना है, तो इसकी हम बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा कथन सही है तो पहला देखिएगा मानव मूल्य जो है मनुष्य यानी जो है मनुष्य होने को जो है परिभाषित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पहला ऑप्शन इसमें का सही है। आधारभूत मानव मूल्य जो है मानव में जो स्वतः निहित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दूसरा भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन दिया हो कि जो है व्यवसाय बिजनेस में जो है मानव मूल्य की जो है कोई जगह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसमें का जो है पहला और दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है आपको ये बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसमें जो है निर्णायक की जो है प्रक्रिया एक जो है सक्रिय प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। निर्णायक में जो है लाभकारी एकत्र करना अनावश्यक है, अनावश्यक है ये गलत हो जाएगा, आवश्यक होता है, ठीक है, अनावश्यक नहीं होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया हो कि निर्णय जो प्रक्रिया में सभी उपस्थित विकल्प का मूल्यांकन आवश्यक है, बिल्कुल, इसलिए पहला तीसरा एकदम सही है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम इसमें का भी सही रहेगा। अगला देखिएगा कि अजीम प्रेमजी के द्वारा जो है स्थापित गैर लाभकारी जो है संस्था कौन सी है, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादन के बारे में जो है कौन सा विकल्प जो है सही है, तो ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी जो है केमिकल ना छोड़ा जाए खेतों में, ठीक है, चाहे वो खाद के माध्यम से हो तो ऑर्गेनिक माध्यम से की जाए, ना तो दवाई उसमें डाली जाए जो कि आती हैं आपके केमिकल वगैरह, कोई भी ना डाला जाए, जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है उर्वरक ना छोड़ी जाए जो है केमिकल वाली, इससे मुक्त होना चाहिए, और कोई भी जो है कीटनाशक से भी मुक्त होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा सही रहेगा। और भी इसमें कि हम बात करें 31 नंबर की तो केवल 2 ही ऑप्शन सही इसमें के जो है लग रहे, इसलिए पहला लगाइएगा।
अगला देखिएगा, भारत में जो है जैविक खाद्य उत्पादों को सर्टिफिकेट देने का कार्य जो है ट्रेटिंग सेंटर करते हैं जो प्रमाणित हैं। तो ये जो किससे प्रमाणित है तो आपको बताना है। 32 नंबर की हम बात करें तो ये प्रमाणित है कृषि और जो है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्णय विकास प्राधिकरण, जिसको हम APEDA कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है ये जो है कह सकते हो सर्टिफाइड है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला पे 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है किसी खाद्य उत्पाद के जैविक उत्पाद होने को जो है प्रमाणित करने के लिए जो है चिन्ह लोगों को जो का नाम है, तो कौन सा नाम है तो इसको कहते हैं जैविक भारत। ठीक है, उसको हम जो है जैविक भारत कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, अग्नि की उड़ान, ये जो पुस्तक है किसकी है तो ये जो APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ये 100% एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, और विंग्स ऑफ फायर पूछेगा तो ये भी जो इन्हीं की पुस्तक है। अगला देखिएगा कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं जो है मानक प्राधिकरण, जिसको जो है FSSAI कहते हैं, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। 35 की हम बात की तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, या फिर कब हुई थी तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसको लगाइएगा, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 2006। अगला देखिएगा, भारत में जो है एक मार्ग जारी किया जाता है। तो भारत में जो एक मार्ग जारी किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है तो आपको बताना है। तो ये जो है DMI के द्वारा किया जाता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, भारत में जो है साइबर सुरक्षा के से जो है जुड़े मुद्दे कौन से होते हैं तो साइबर सुरक्षा भारत में आपका ट्रोलिंग, बुलिंग, फिशिंग ये सभी हैं, इसलिए आप D लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा कि जो है स्पैमिंग क्या है। स्पैमिंग का मतलब यह होता है कि जो है एक आपके पास अवांछनीय संदेश आएगा जिसको आप नहीं जान रहे हो, तो जो है अत्यधिक प्रेशर बार बार आना, तो यही होता है। इसका D ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, सिमिल राबिब के मुताबिक जो है 2023 में विश्व की जो है सबसे बड़ी ऑनलाइन जो है शॉपिंग वेबसाइट क्या है तो अमेजॉन है, Amazon.com है। इसका लगाइएगा दूसरा। अगला देखिएगा, प्रबंधन के जो है पार सांस्कृतिक मूल्य में जो है शामिल नहीं है। तो पार संस्कृत के मूल्य में क्या नहीं शामिल, तो इसमें जो है ईमानदारी, सहकार, आध्यात्मिकता जो है, हाँ, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों शामिल है, लेकिन आध्यात्मिकता जो है इसमें नहीं शामिल है, स्पिरिचुअल, इसलिए इसमें का D ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि प्रबंधन के जो है पार सांस्कृतिक मूल्य हैं, तो ये क्या है तो ये जो मूल्य हैं ये किसी जो है संस्कृत विशेष से जुड़े होते, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, CSR, जिसको हम जो है कॉरपोरेट सोशल उत्तरदायित्व के संबंध में जो है कौन सा जो है कथन सही है, तो ये आपको बताना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो है पहला ऑप्शन जो कि है कि प्रबंधन है, बिल्कुल है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की है, बिल्कुल है। और जो है इसमें का तीनों ऑप्शन सही, इसलिए आप B लगाइएगा, C लगाइएगा। A व B C तीनों एकदम सही रहेंगे, इसलिए C ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा इसमें का सही कौन सा गलत है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, 43 नंबर क्वेश्चन भी। तो ये जो है मानव मूल्य जो है मानव जीवन के जो है प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। वे ऑनलाइन शॉपिंग प्रबंधन में जो है उपयोगी नहीं है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा दूसरा, इसलिए पहला ऑप्शन केवल सही है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा, केवल एक। अगला देखिएगा जो कि 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारतीय जो है परिचय में धर्म है। तो भारतीय परिचय में धर्म क्या, तो ये जो है जीवन के प्रति जो है संपूर्ण उपागम है। इसका जो है C ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, भगवत गीता जो है हमें बताती है, तो भगवत गीता हमें क्या बताती है, तो ये जो है निष्कर्म जो है निष्काम कर्म के बारे में बताती है। इसका जो है D ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि आज़ाद भारत में जो है पहला पर्यावरणीय कानून जो है निर्मित किया गया, तो ये जो है कब इसका जो है ये बना था तो आपको ये बताना है। तो ये जो है बना था 1986 में। कब बना था, 1986 में बना था या फिर कब बना था, तो ये जो 1900 जो कि यहाँ से आज़ाद भारत की बात आई, तो ये जो 1950 में बना था। ठीक है, इसका जो है B ऑप्शन एकदम से रहेगा 1950। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार पर्यावरण की जो है संरक्षा ये किसकी है, तो इसकी हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है प्रत्येक जो है नागरिक का जो है मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण का जो है संरक्षण करना, उसको बचाना। इसका D ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, पर्यावरणीय जो है संरक्षण अधिनियम ये जो है लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था, तो 1886 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 1886 फिर 1986, तो ये जो 1986 को लागू किया गया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कथनों पर आपको विचार आपको करना है,
क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका 49 नंबर क्वेश्चन भी। तो इसमें जो है भारत में जो है CSR की अवधारणा को जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत जो नियंत्रित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अधिनियम कंपनियों को जो है अपने पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभों के जो है औसत का 2% CSR अधिक गतिविधियों पर जो है खर्च करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, इसलिए आप लगाइएगा ए, यानी पहला दूसरा दोनों सही है। अगला देखिएगा कि कौन से जो है पर्यावरण प्रबंधन में जो है सहायक हैं, आपको ये बताना है। तो कौन इसमें से सहायक हैं 50 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है आपका GIS भी है, रिमोट सेंसिंग भी है, इम्पैक्ट असेसमेंट भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा इकोलॉजी शब्द जो है बिल्कुल पहली बार किसने प्रयोग किया था, इकोलॉजी शब्द तो जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा किसी जो है परितंत्र में जो है पौधे होते हैं, तो पौधे जो होते हैं प्राथमिक जो है पौधे क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। इसका जो है 52 नंबर का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, सॉरी उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता नहीं होते हैं, ये उत्पादक होते हैं प्राथमिक, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला देखिएगा कि जल चक्र की जो है संचालन जो है शक्ति है, तो ये जो है सौर ऊर्जा है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी जो है विषैली गैस है आपको बताना, तो विषैली गैस की हम बात करें तो ओजोन 3 आपकी विषैली गैस है, जिसको ओजोन कहते हैं, O3। अगला देखिएगा कि कौन सी जो है ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं है, आपको ये बताना है, गैस नहीं है तो ऑक्सीजन जो आपकी है, ऑक्सीजन ओजोन गैस हो भी नहीं सकती है, और जितनी भी गैसें दी हुई सारी आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, ये आपको याद करना। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है कोई भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये जो है ग्रीन हाउस गैसों एवं जो है वैश्विक तापन से है, पहला ऑप्शन से रहेगा। जैव विविधता जो है प्रकारों को जो है नाम दिया जाता है, तो इसको जो है अल्फा बीटा गामा नाम दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है 1013.25 मिलीबार में मानक वायु दाब पर पानी का जो है क्वथनांक क्या होता है, तो जो है 100 जो है डिग्री सेल्सियस होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कौन सी जो है गैस वायु प्रदूषण में जो है योगदान करती है, तो ओजोन जो गैस है आपकी O3, ये जो है वायु प्रदूषण में जो है योगदान करती है, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा हमारे जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा जो है को समानता जो है मापते हैं, तो किस में मापते हैं, तो इसको जो है पार्ट पर मिलियन PPM में मापते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, PPM, ठीक है। अगला देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में जो है पौधे द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो पौधों के द्वारा जो है ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है उत्पादित करते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासित करते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का जो है ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि निवल प्राथमिक उत्पादन जिसको हम NPP का जो है अर्थ क्या होता है, तो ये आपको बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है परिपाकित कुल ऊर्जा, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि परतंत्र जो है समानता एक जो है प्रणाली है, तो एक ऐसी प्रणाली है, आपको ये बताना है। 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो है जीवधारी स्तर की प्रणाली है, कौन सी है जीवधारी स्तर पर प्रणाली, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा पारतंत्र की जो है संकल्पना जो है दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी, तो जो है AJ टेंसले के द्वारा, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि डीप इकोलॉजी, इसकी अवधारणा जो है किसने दिया था, डीप इकोलॉजी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये जो है आर्न नीस ने दिया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा AQI जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी होता है, एग्जाम में पूछता भी है इसका फुल फॉर्म, तो इस तरह से याद कर लेना है। तो यदि इसका मान जो है 221 हो तो जो है वह जो है क्या आएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, इसके पहले बात समझ लो इसका मान कितने तक अच्छा माना जाता है, कितने तक मध्यम, कितने तक बहुत खराब माना जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ से जो इसको हम विस्तृत में समझाने का प्रयास करेंगे। तो 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक जो है इसको जो है अच्छा माना जाता है, क्या माना जाता है, इसको जो है अच्छा माना जाता है। फिर जो है 51 से लेकर ये जो है कह सकते हो 100 तक, 100 तक जो है संतोषजनक माना जाता है, क्या माना जाता है, इसको जो संतोषजनक माना जाता है। फिर जो है 101 से लेकर 101 से लेकर जो है ये 150 तक ये जो माना जाता है इसको मध्यम माना जाता है, क्या माना जाता है, इसको जो है मध्यम माना जाता है। फिर 151 से लेकर जो कि 200 तक इसको जो है खराब माना जाता है, इसको जो है खराब माना जाता है,
ठीक है। तो खराब माना जाता है जो कि 221 है, इसको खराब माना जाता है। इसके बाद 221 से लेकर जो है इसको बहुत खराब माना जाता है। तो अब इसको घातक श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन घातक में रखना गलत होगा, तब इसको बहुत खराब कह सकते हो। ठीक है, इक्वालिटी है। फिर मैंने आपको 200 तक बताया था, फिर हम 201 से देखेंगे। 201 से लेकर जो है 300 तक इसको जो है बहुत खराब माना जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत खराब माना जाता है। ठीक है, फिर 300 से लेकर 400 तक जो कि इसको बहुत ही घातक माना जाता है। ठीक है, बहुत ही इसको जो है घातक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें का जो है आप घातक श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन आप बहुत खराब इसमें लगाइएगा, इसमें सही रहेगा बी। अगला देखिएगा कि भारत में जो है वायु गुणवत्ता संकेतक AQI में जो है कितने इसमें प्रचालन किए जाते हैं, तो इसमें 6 किया जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही। इसमें 6 प्रचालन कौन कौन से हैं समझो। एक होता है 0 से 50 तक, और दूसरा कौन सा होता है 51 से, जो कि आपका 100 तक होता है। 101 से लेकर ये 150 तक होता है। ठीक है, फिर 150 से लेकर 151 से लेकर जो है 200 तक होता है। फिर 201 से लेकर जो है ये 300 तक होता है। फिर 301 से लेकर जो है ये 400 तक होता है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 टोटल इसके कितने हैं मापन के प्रचालन 6 हैं। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि वर्तमान वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम CPCB जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन, यानी सेंट्रल जिसको हम कहते हैं, हाँ सेंट्रल पोल्यूशन, और आपका जो है सेंट्रल बोर्ड इसको हम कहते हैं। तो ये जो है कंट्रोल बोर्ड, तो इसके लिए जो इसके द्वारा जो है भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है। तो इसमें सर्वोच्च स्थान कौन सा, तो प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा नवंबर में जो है दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता प्राय जो है संबंधित है, तो जो है गाड़ियों की जो है ये प्रदूषण से है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रशीतन जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, आपको पता होगा, इसमें जो इस्तेमाल की जाने वाली जो है विषैली गैस कौन सी है जो ओजोन के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें जो है CFC यूज होती है। रेफ्रिजरेटर जो होता है आपके घर में भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो है रेफ्रिजरेटर में जो है CFC गैस यूज होती है। अगला देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया था 5 जून को। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा, इसको लिख के रख लो। रामसर जो है अभिसंध ये जो है संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है आपको ये बताना है। 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है, आर्द्र भूमि से नम भूमि इसको कह सकते हो, पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, ये किससे है, तो ये जो है ओजोन परत के ह्रास से है। ठीक है, इसका लगेगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा विश्व का जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश अपना भारत है, इंडिया है। ठीक है, अगला देखिएगा कि जुलाई 2023 तक भारत में कुल कितने जो है रामसर स्थल जो है घोषित किए हुए थे, तो 75 हुए थे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि परतंत्र को जो है 2 संगठनों में जो विभाजित किया जाता है, एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। बायोटिक और जो है अबायोटिक। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा पृथ्वी को जो है 4 परिमंडलों में जो है विभाजित किया जाता है, पहला स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जो है जीव मंडल, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। 4 मंडल होते हैं। अगला देखिएगा वायुमंडल में होने वाला जल का स्थानांतरण जो स्थल मंडल, जल मंडल अथवा जो है जीव मंडल से होता है, तो इस समूह को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो है उपवाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो उपवाद है वो है O2 है। क्या है, O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला देखिएगा कि शाकाहारी जानवरों को जो है पर जो है स्थित माना जाता है, तो किस जो है पोषण स्तर पर इसको माना जाता है, तो जो है सेकंड पर। ठीक है, आपका जो है ट्रॉफिक लेवल सेकंड पर माना जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा मृत जानवरों को खाकर जो है भोजन ग्रहण करने वाले जीव को क्या कहते हैं, जीवधारी को। जो मरे जानवरों को खाकर जो अपना भोजन बनाते हैं उसको जो है मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा क्योंकि और जितने भी दिए जैसे कि शाकाहारी जो हैं ये पेड़ पौधों को खाते हैं, फिर पेड़ जो शाकाहारी होते हैं इनको खाकर जो है मांसाहारी अपना भोजन बनाते हैं, फिर मांसाहारी जो जीव मरते हैं इनको खाकर ये जो है मृत जीवी जो है अपना भोजन बनाते हैं, जो कि सबसे लास्ट पर आपके जो है लेवल पर आपके फूड चेन में मृत जीवी वाले ही आते हैं। अगला देखिएगा कौन सा जो है
पारतंत्र का जो है जैविक घटक नहीं है। तो आपको बताना, तो जैविक घटक क्या होता है पहले ये समझ लो। जैविक के मतलब ये होता है जिसमें जान हो, ये आपके जैविक होता है, ठीक है। तो जैविक का मतलब जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, मांस, ये सभी में जीव हो, इसमें मॉस, इन सभी में जो है जान होता है। और लेकिन जो जल होता है इसमें कोई भी जान नहीं होता है, तो इसमें का जो है ये जैविक घटक नहीं होगा। अगला देखिएगा कि अधिक जो है जटिल खाद्य जाल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, जो है अधिक स्थायी परितंत्र बनाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 83 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि आहार श्रृंखला परिभाषित होती है। तो ये जो है किससे परिभाषित होती है, आपको बताना। 84 की हम बात करें तो ये जो है परतंत्र में ऊर्जा प्रवाह से प्रभावित होती है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि मृतभक्षी प्राथमिक रूप से जो है कार्य करते हैं। तो ये जो है अपघटक का कार्य करते हैं। किसका करते हैं, अपघटक का। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। उल्टा जो है संख्या पिरामिड जो है पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, तो ये जो है वृक्ष और जो है समुद्र दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, लेकिन ये जो है जो उल्टा पिरामिड होता है ये आपके सी इकोसिस्टम और जो है ट्री जिसको हम पेड़ कहते हैं, पेड़ आपके जो है और ओशियन समुद्र दोनों के जो है परितंत्र में पाया जाता है। अगला देखिएगा कि किसे जो है सबसे बृहद परितंत्र जो है माना जा सकता है। तो जो है जीवमंडल को, बायोस्फीयर को जो है सबसे बृहद, सबसे बड़ा जो है सबसे लार्जेस्ट जो है इकोसिस्टम है। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा जो कि है कि अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट जो है डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपको बताना है 2023 जो है कब घोषित किया गया था। तो ये आपको बताना। 88 की हम बात करें तो ये जो है 5 अगस्त 2023 को घोषित किया गया था। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कार्बन सिंक, ये संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है वायुमंडल में जो CO2 के जो है निगम से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है। तो यदि हम इसकी बात करें इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो ये जो है CO2 के जो है अवशोषण से संबंधित है। तो इसका जो आप लगाइएगा ऑब्जर्वेशन से CO2 की, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि ओजोन ह्रास से जो है सबसे अधिक प्रभावित इलाका कौन सा, तो दक्षिणी ध्रुव है। इसका पहला ऑप्शन लगेगा आपका साउथ रोल है। अगला देखिएगा किसी परतंत्र में जो है प्राथमिक उत्पादक मुख्यतः जो है निर्धारित होती है। तो ये जो है हरे पौधों की संख्या द्वारा। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं, ये उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, क्योंकि पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। अगला देखिएगा भारत में जो है वायु सूचकांक संकेतक जो है मापे जाते हैं। तो ये किसके द्वारा मापे जाते हैं, तो जो है CB के द्वारा मापे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, C से होता है सेंट्रल, C से क्या होता है, C से होता है सेंट्रल, इसका मैंने आगे भी बताया था सेंट्रल। P से होता है पोल्यूशन जिसको कहते हैं पोल्यूशन, और एक C से होता है फिर आपका होता है कंट्रोल, और B से होता है बोर्ड, ठीक है। अगला देखिएगा भारत में जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको हम जो है NGT कहते हैं, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 18 अक्टूबर। इसकी जो स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010, ठीक है। इसमें का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का बी नहीं सॉरी C। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिएगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की जो है मूल जो एजेंसी क्या है आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण 95 में भी। तो ये जो है पर्यावरण जो है वन मंत्रालय है। इसका C ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा NGT के अध्यक्ष होते हैं। तो NGT के जो अध्यक्ष होते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। NGT का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको ये बताना। तो NGT का जो मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका C ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पारिस्थितिकी जो है पद चिन्ह जिसको इकोलॉजिकल हम फुटप्रिंट EF कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी हम बात करें 98 नंबर क्वेश्चन की। तो ये जो है पर्यावरण जो है पर मानव के प्रभाव की जो है एक माप है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान जो कि FRI ये जो है ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। तो ये जो है उत्तराखंड के जो है देहरादून में स्थित है। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन से रहेगा देहरादून। अगला लास्ट में सबसे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पर्यावरण की सुरक्षा करने रूपी जो है मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल आपका 51A है। कौन सा है, 51A है जो कि पर्यावरण से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो पूरा पेपर आपका हो गया। इतने ही क्वेश्चन थे। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे अपना पेपर जरूर भेज देना। यदि आपने नंबर मेरा नहीं नोट किया तो फिर से नोट कर लीजिएगा 817384
0090 इस पर आपको अपना पेपर जरूर भेज दीजिएगा, उसकी मैं सर की करा दूंगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से इसका PDF वगैरह चाहिए तो उसको वहाँ से PDF आसानी से ले सकते हो फ्री में। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।